नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है परीक्षण यानी टेस्ट। परीक्षण के अर्थ को हम देखेंगे और उसके बाद हम इसके प्रकार को देखेंगे। प्रकार में हम देखेंगे कि परीक्षण को जो है वो कई भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज की वीडियो में परीक्षण का अर्थ। परीक्षण यानी टेस्ट एक विद्यालय या शिक्षक के द्वारा बालक की योग्यता, क्षमता और कौशल की जांच के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसे परीक्षण के नाम से जाना जाता है। एक टीचर के द्वारा बच्चे को, बालक को यानी विद्यार्थी को जो भी शिक्षा दिया जाता है उसकी जांच के लिए कि बालक ने क्या सीखा और जो भी कॉन्सेप्ट उसे क्लियर कराया गया, एक विद्यार्थी का वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं, इसके जांच के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसे परीक्षण के नाम से हम जानते हैं। टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं और कुछ बच्चे को बहुत ही कम अंक प्राप्त होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में टीचर क्या करते हैं कि दोनों तरह के बच्चे, जिसने बहुत अच्छा रिजल्ट किया और जिसने बहुत कम अंक लाया, तो उस दोनों प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनमें सुधार करने की कोशिश करते हैं और टीचर जो है उनको मोटिवेट करते हैं कि वो बच्चे आगे जाकर और अच्छे तरीके से प्रदर्शन करें और अपना रिजल्ट काफ़ी अच्छे तरह से लाएं। तो इसमें हम परीक्षण के बाद ये परीक्षण को अर्थ हम देखें। परीक्षण का अर्थ यानी टेस्ट का अर्थ क्या होता है, यानी कि बालक की योग्यता, क्षमता, कौशल, बोध आदि का टेस्ट के माध्यम से हम आसानी से आकलन कर सकते हैं। इसको कई आधार में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि पहला नंबर है उपयोग के आधार पर। तो इसे दो भाग में बांटा गया है, एक उपलब्धि परीक्षण और दूसरा निदानात्मक परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण में हम देखते हैं कि विद्यालय में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया गया है, पढ़ाने के बाद टीचर क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं कि बालक को जो भी समझाया गया है उस टॉपिक को उसने समझा है या नहीं। तो जो टेस्ट लिया जाता है उसी को हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। निदानात्मक में हम देखते हैं कि बालक को पढ़ाई के समय बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ टॉपिक होता है कि उनको समझ में नहीं आता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक टीचर क्या करते हैं कि जो भी समस्या है बालक के समझ, उसको दूर करने की प्रयास करते हैं, जो कि निदानात्मक परीक्षण के रूप में हम देखते हैं। इस सारे पॉइंट को हम डिटेल से आगे देखेंगे। और अब हम देखेंगे, पहला तो हो गया उपयोग के आधार पर और दूसरा हम देखेंगे निर्माण के आधार पर। इसमें अपरिमापीकृत परीक्षण है और दूसरा नंबर मानकीकृत परीक्षण है। और तीसरा पॉइंट जो हमारा आएगा प्रकार में, प्रकृति के आधार पर परीक्षण को यहाँ पर भी दो भाग में बांटा गया। निबंधात्मक परीक्षण हम देखते हैं कि इसका जो आंसर होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। बच्चे, विद्यार्थी जो आंसर करते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होता है और इसमें अपने विचारों को आसानी से व्यक्त कर सकता है एक विद्यार्थी। किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होता है, वो जितना लंबा चाहे उतना लंबा आंसर कर सकते हैं। दूसरा नंबर है वस्तुनिष्ठ परीक्षण इस पॉइंट के अंतर्गत। तो वस्तुनिष्ठ में हम क्या देखते हैं कि जो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पे प्रश्न होता है, जो ऑप्शन दिया हुआ रहता है, 3 ऑप्शन जैसे दिया रहता है, तो जो भी सही आंसर होता है उसमें से एक ही आंसर सही होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे उपयोग के आधार पर। तो उपलब्धि परीक्षण के बारे में देखेंगे। इस परीक्षण के माध्यम से बालक की योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, गुण क्या क्या है उनमें, इसका पता लगाया जाता है इस परीक्षण के माध्यम से। और जो टेस्ट लिया जाता है इसमें यह देखा जाता है कि विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले जो भी विषय पढ़ाया गया है उसको छात्रों ने कितना सीखा है और समझा है, इसका पता लगाया जाता है। इसके परीक्षण किए जाने के लिए उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह कह सकते हैं कि किसी निश्चित समय अवधि में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा अनेक विषय में छात्रों के ज्ञान और समझ में हुए परिवर्तन का मापन के लिए जो उपकरण का प्रयोग करते हैं वो उपलब्धि परीक्षण हम उसे कहते हैं।
तो इसे हम आसान भाषा में समझ सकते हैं कि उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो टीचर पढ़ाए हैं जिस विषय को, उसी टॉपिक से, उसी विषय से क्वेश्चन देते हैं, छात्रों को टेस्ट लेते हैं और जो रिजल्ट आता है उसी के माध्यम से देखा जाता है कि बच्चों को जो सिखाया समझाया गया है उसने कितना समझा है टॉपिक को। अब देखेंगे उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो पहला नंबर है इसमें शैक्षिक स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए उपलब्धि परीक्षण को महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा नंबर है छात्रों को अध्ययन के प्रति प्रेरित करने के लिए उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बीच बीच में एक टीचर के द्वारा टेस्ट लिया जाता है, जो भी पढ़ाया गया है, जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है उस टॉपिक से ही टेस्ट लिया जाता है और जिस तरह का रिजल्ट आता है तो विद्यार्थी अपने अध्ययन में सुधार करने का प्रयास करते हैं उस रिजल्ट के माध्यम से, और टीचर भी उनको मोटिवेट करते हैं। जो बच्चे बहुत अच्छे अंक लाए हैं और जो बच्चे बहुत कम अंक भी लाए हैं, दोनों को टीचर क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, ताकि आगे जाकर वह और अच्छा अंक प्रदर्शन करें। तीसरा नंबर है छात्रों के अध्यापन कार्य में सुधार करने के लिए शैक्षिक उपलब्धि की जरूरत होती है। रिजल्ट के माध्यम से ही अध्यापन कार्यों में सुधार करते हैं स्टूडेंट। 4 नंबर है छात्रों को शैक्षिक मार्गदर्शन और परामर्श देने के लिए उपलब्धि परीक्षण की आवश्यकता होती है। छात्रों के समझ जो भी समस्याएं आती है उसका मार्गदर्शन और परामर्श देने का कार्य टीचर करते हैं। कक्षा में प्रवेश करने के लिए छात्रों का चयन उपलब्धि परीक्षण के आधार पर ही किया जाता है। यानी कि एडमिशन लेने से पहले जो टेस्ट लिया जाता है वो उपलब्धि परीक्षण के रूप में उसे देखा जाता है। 6 नंबर है छात्रों के वर्गीकरण में सहायता करने के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टेस्ट लिया जाता है, परीक्षण लिया जाता है टॉपिक को पढ़ाने के बाद, तो हम देखते हैं कि कुछ छात्र बहुत कमज़ोर होते हैं और कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छा अंक लाते हैं। तो इन्हें क्या किया जाता है कि 2 भागों में बांट दिया जाता है और जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनको अच्छे और मतलब कि इस तरीके से पढ़ाया जाता है, इस टेक्निक से पढ़ाया जाता है कि वो टॉपिक को आसानी से समझ सकें। उपलब्धि परीक्षण से अध्यापक का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि जिस तरीके से रिजल्ट आता है, यानी कि सारे विद्यार्थी का रिजल्ट बहुत ही खराब रहा, तो इसमें क्या करेंगे टीचर कि अपने पढ़ाने की तकनीक में सुधार करेंगे। उनको पता चलेगा कि शायद मैंने अच्छे तरीके से, अच्छे तकनीक के माध्यम से हम इन्हें नहीं पढ़ाया है, तो वो क्या करेंगे, अपना सुधार करेंगे पढ़ाने के तरीके में। 8 नंबर है उपलब्धि परीक्षण के द्वारा शैक्षिक संस्थाओं के स्तर का निर्धारण किया जाता है। यानी कि टेस्ट के माध्यम से जो रिजल्ट आता है तो हम विद्यालय और कॉलेज का आकलन आसानी से करते हैं कि जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि किसी कॉलेज का जो रिजल्ट है हमेशा बहुत अच्छा आता है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि उसी कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं। तो शैक्षिक संस्था के स्तर का भी रिजल्ट के माध्यम से, विद्यार्थी लोग के रिजल्ट के माध्यम से शैक्षिक संस्था के स्तर का निर्धारण करना आसान हो जाता है। अब इसमें हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, निदानात्मक परीक्षण, जो कि हमारा ये उपयोग के आधार पर परीक्षण के अंतर्गत आएगा। पहला हम देखें उपलब्धि परीक्षण और दूसरा देखेंगे निदानात्मक परीक्षण। इसे व्यापक परीक्षण के रूप में देखा जाता है। इस परीक्षण के माध्यम से छात्रों की क्या कठिनाइयां हैं पढ़ने में, उनको किन परिस्थितियों, किन कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है, टॉपिक उनका किस तरह से क्लियर नहीं हो रहा है, तो जो भी समस्याएं आती हैं इन समस्याओं को दूर करने का कोशिश एक टीचर के द्वारा किया जाता है। इसके उद्देश्य देखेंगे हम। पहला नंबर है किसी विशेष विषय या प्रकरण के ज्ञान अर्जन में छात्रों की कठिनाइयां, कमियां या कमजोरियों का पता निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से ही पता लगाया जाता है कि बालक को पढ़ने में किस तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस परीक्षण के माध्यम से एक टीचर उन समस्याओं का दूर करने का प्रयास करते हैं। दूसरा नंबर है शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने के आधार का पता लगाया जाता है। यानी कि यहाँ पर देखा जाता है कि बालक की जो समस्याएं हैं उसको दूर करना है।
तीसरा नंबर है निदानात्मक परीक्षण से पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक को अत्यधिक उपयोगी बनाने का सुझाव दिया जाता है ताकि बच्चों को पढ़ने में रुचि रहे। 4 नंबर है अध्ययन प्रक्रिया के अवरोधक तत्वों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है कि बालक को अध्ययन करते समय किस तरह की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, उनका पता लगाने का काम इस परीक्षण के माध्यम से ही किया जाता है। और जो भी अवरोधक तत्व हैं, जो भी समस्याएं हैं बालक के समझ, उसको दूर करने का कोशिश किया जाता है। 5 नंबर है पिछड़े छात्रों का विशिष्ट कठिनाइयों का पता लगाने के लिए इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। ये था उपयोग के आधार पर, जिसमें उपलब्धि और हम निदानात्मक देखें। अब देखेंगे निर्माण के आधार पर परीक्षण के 2 प्रकार हैं, एक अपरिमापीकृत और दूसरा परिमापीकृत। तो इसमें पहला पॉइंट को हम देखेंगे, अपरिमापीकृत परीक्षण। अपरिमापीकृत परीक्षण को अध्यापक निर्मित परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो प्रश्न तैयार किया जाता है बालक का परीक्षण के लिए यानी टेस्ट के लिए, तो इस परीक्षण का यानी प्रश्न का निर्माण अध्यापक ही करते हैं। अध्यापक निर्मित परीक्षण को छात्रों के मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है और इन परीक्षण में मानक निर्धारित नहीं होता। तो इसमें हम यह देख सकते हैं कि जो टेस्ट के लिए प्रश्न तैयार किया जाता है उसमें अध्यापक अपने विवेक और बुद्धि से ही प्रश्न का निर्माण करते हैं और इस तरह के प्रश्न का निर्माण करते हैं कि उसका आंसर बालक के जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड हो और उसका आंसर बालक आसानी से कर सके। दूसरा नंबर है परिमापीकृत परीक्षण। परिमापीकृत परीक्षण में हम क्या देखेंगे कि वह परीक्षण है जिनमें प्रश्न का चयन उनकी विशेषताओं से संबंधित अनुभविक प्रमाण के आधार पर किया जाता है। अनुभव के आधार पर इसका निर्माण किया जाता है प्रश्न का। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे प्रकृति के आधार पर परीक्षण। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक निबंधात्मक और दूसरा वस्तुनिष्ठ। तो सबसे पहले हम देखेंगे निबंधात्मक परीक्षण। इसमें हम देखते हैं कि परीक्षार्थी जो है प्रश्न का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर वो लॉन्ग रूप से मतलब लंबा को आंसर होता है निबंध के रूप में देते हैं। किसी तरह का रोक टोक नहीं होता है, जितना लंबा चाहे उतना लंबा आंसर वो लिख सकते हैं। इस प्रकार के परीक्षण में परीक्षार्थी प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण करके उत्तर देते हैं। वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, विश्लेषण जो भी सोचते हैं उस विचारों को वो आंसर में लिखते हैं। इसमें विद्यार्थी जो है अपने विचार, चिंतन और कल्पना, तर्क, अनेक गुणों के आधार पर जो भी गुण होते हैं विद्यार्थी में, इन सारे चीज़ों का प्रयोग करते हुए प्रश्नों का उत्तर देते हुए चले जाते हैं। क्योंकि इसका जो आंसर होता है बहुत ही लॉन्ग होता है और इसमें एक विद्यार्थी की जो भी चिंतन तर्क है उसी माध्यम से वो अपने उत्तर को लिखते हैं। निबंधात्मक प्रश्न में परीक्षार्थी अपने व्यक्तिगत गुणों की छाप अपने प्रश्न के स्तर पर स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। इसकी विशेषता क्या है हम देखेंगे। ये प्रश्न जो है अल्पव्ययी है, यानी कि इस प्रश्न के निर्माण में खर्च ज़्यादा नहीं आता है। निबंधात्मक प्रश्न में परीक्षार्थी को अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। जो आंसर होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है, तो इसमें एक विद्यार्थी अपने विचारों को आसानी से व्यक्त कर सकता है, किसी तरह का रोक टोक नहीं होता है। इसमें परीक्षार्थी की लेखन शैली का मूल्यांकन किया जाता है क्योंकि आंसर जो होता है काफ़ी लंबा होता है और इससे विद्यार्थी के लिखने का क्या तौर तरीका है इसका भी आसानी से पता लगाना आसान हो जाता है। किस तरह का स्पेलिंग मिस्टेक है, हर्षी दीर्घी क्या मिस्टेक है, इस सारे का आकलन आसानी से करना आसान हो जाता है। 4 नंबर है निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर से विस्तृत अध्ययन को प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि आंसर जो होता है काफ़ी लॉन्ग आंसर लिखना होता है, तो जो भी अध्ययन करते हैं विद्यार्थी वो काफ़ी विस्तृत रूप से करते हैं, गहन रूप से करते हैं, उस टॉपिक को पूरी तरीके से समझते हैं, तभी जाकर वो आंसर अच्छे तरीके से परीक्षा हॉल में कर पाते हैं। निबंधात्मक प्रश्न में नकल की संभावना कम होती है क्योंकि जो आंसर होता है काफ़ी लॉन्ग होता है और ऐसे सिचुएशन में चोरी यानी नकल करना मुश्किल होता है।
अब देखेंगे हम दूसरा नंबर, प्रकृति के आधार पर जो परीक्षण था इसमें दूसरा नंबर देखेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो इसी रूप में वस्तुनिष्ठ परीक्षण के रूप में हम देखते हैं। इसे नवीन रूप के रूप में देखा जाता है। इसमें जो परीक्षण है प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव में हम देखते हैं कि तीन आंसर दे दिया जाएगा A B C, और उसमें हम देखते हैं कि एक ही आंसर जो होगा सटीक होगा, या A होगा सही, या B होगा, या C, तीनों में से कोई एक ही सही होगा। यदि परीक्षार्थी प्रश्न का उत्तर जो है सही देता है तो उससे अंक प्राप्त होता है। जैसे 1 अंक का है तो 1 अंक मिलेगा, या 2 नंबर का यानी 2 अंक का है तो 2 अंक विद्यार्थी को प्राप्त होंगे। और गलत उत्तर पर, जैसे गलत उत्तर को वो टिक मारता है तो उसे क्या होगा कि कोई भी अंक प्राप्त नहीं होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पाठ्य वस्तु से संबंधित उद्देश्य पर आधारित ही होते हैं, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है, जो टॉपिक उनको पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहते हैं। इसकी विशेषता हम देखेंगे तो अंकन में वस्तुनिष्ठता रहता है, विश्वसनीयता रहता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर सटीक होता है। प्रभावीकरण की संभावना अधिक होती है, निदानात्मक प्रयोग संभव होता है, और ऐसे परीक्षण शैक्षिक उद्देश्य पर आधारित होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है उसी आधार पर आधारित होते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने जो देखा वो परीक्षण यानी टेस्ट को देखें। टेस्ट का अर्थ क्या होता है, परीक्षण का अर्थ क्या होता है। परीक्षण में हम देखते हैं कि परीक्षण यानी टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि इससे एक विद्यार्थी यानी छात्र की योग्यता, क्षमता, कौशल का पता चलता है कि जो भी पढ़ाया गया है विद्यार्थी को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नहीं, या उसने कितना समझा है, टॉपिक को उसने कितना क्लियर किया है, कितना समझा है। इस टेस्ट के माध्यम से ये पता चलता है। और इसके प्रकार में हम देखें जो कि वर्गीकृत रूप में इसे भाग के रूप में बांटा गया है। जैसे पहला हम देखें उपयोग के आधार पर, और दूसरा हमने देखा निर्माण के आधार पर, और तीसरा प्रकृति के आधार पर। और इसके अंतर्गत जो भी पॉइंट था हम इस सारे पॉइंट को इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा। तो यहाँ पर वीडियो हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।